हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग घनत्व के बारे में जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारा प्रश्न आता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं घनत्व होता क्या है और घनत्व पे आधारित जितने भी प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों घनत्व क्या होता है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है और उसका जो आयतन होता है उसके अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व निकालना है, किसी वस्तु का घनत्व निकालना है तो उसके द्रव्यमान में उसके आयतन से क्या कीजिए, भागा दे दीजिए, तो क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। इसका अगर घनत्व निकालना है तो इसका द्रव्यमान कितना है और इसका आयतन कितना है, तो इसके द्रव्यमान में इसके आयतन से भागा देंगे तो इस पदार्थ का क्या होगा, इस पदार्थ का घनत्व निकल जाएगा। इसी को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं द्रव्यमान प्रति इकाई। द्रव्यमान प्रति इकाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। समझ में आया। अब दोस्तों घनत्व की क्यों जरूरत पड़ती है उसको समझ लीजिए। देखिए अगर पदार्थ अगर लंबा होगा तो उसका मास बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मास और वॉल्यूम से किसी पदार्थ को हम तुलना नहीं कर सकते। कोई ऐसा पदार्थ होगा मास कम होगा वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कोई ऐसा पदार्थ होगा जिसका वॉल्यूम कम होगा मास ज़्यादा होगा। जैसे लोहा का गोला इतना बड़ा लीजिएगा तो उसका क्या है, उसका आयतन कम है लेकिन उसका मास ज़्यादा है। और कोई रुई का टुकड़ा इसको अगर ले लेंगे तो इसका देखिए आयतन ज़्यादा है लेकिन मास क्या है, कम है। तो आप दो पदार्थ को अगर तुलना करेंगे तो मास के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर और आयतन के आधार पर आप उसका तुलना नहीं कर सकते। इसीलिए एक ऐसा इकाई का जरूरत है जो तुलना करने में क्या हो, सहायक हो। तो इसीलिए हम लोग घनत्व का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों घनत्व क्या होता है समझ गए। अब इसका इकाई को समझ लीजिए। ऐसा इकाई दोस्तों होता है घनत्व का केजी प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि द्रव्यमान का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, और आयतन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा ऐसा यूनिट। सीजीएस इकाई की बात करेंगे तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा। ठीक है। और आप सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर एमएल भी लिख सकते हैं, ये भी एक यूनिट होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग 1 मिलीलीटर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, इसी को आप मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ग्राम प्रति मिलीलीटर। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको ध्यान रखना है, जिस पे प्रश्न बार बार पूछा गया है। पहला, पदार्थ का मात्रा बदलने पर उसका घनत्व नहीं बदलेगा। अब इसका जो घनत्व है फिक्स है। अब इसी शेप का अगर हम बड़ा भी ले लेते हैं तो इसके घनत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वस्तु का अगर मात्रा बदलना है, अमाउंट बदलना है तो घनत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्रव्यमान का बात नहीं कर, आयतन का नहीं। मान लीजिए लोहा का टुकड़ा लिए, इतना छोटा एक लोहा का टुकड़ा है, सेम आकार का, आकार को नहीं बदलना है। ठीक है, नहीं तो आयतन बदल जाएगा। एक ही आकार का टुकड़ा, एक छोटा लिए एक बड़ा लिए। तो लोहा का मान लीजिए आप छड़ ले रहे हैं जिससे हम लोग घर रोड ढलवाते हैं, तो लोहा का जो छड़ है छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए, लोहा का जो छड़ है मतलब लोहा जो है उसका घनत्व क्या होगा, निश्चित होगा। बात समझ रहे हैं। तो लोहा का जो घनत्व है या किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होगा वो निश्चित होगा, वो पदार्थ के बदलने पर नहीं बदलेगा। बात समझ रहे हैं। क्या सेम ही पदार्थ आकार नहीं बदलना चाहिए, कि जैसा वैसा ही रहना चाहिए। अभी इसे छोटा लाइए बड़ा लाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसका आकार बदल देंगे तो इसका घनत्व बदल जाएगा। क्या इसका आयतन बदल जाएगा, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। तो द्रव्यमान आयतन को फिक्स रखना है। ठीक है। तो उसके रेशियो को हमेशा फिक्स रखिएगा, मतलब उसका घनत्व क्या होगा, फिक्स रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए किसी भी पदार्थ का घनत्व आप देखिएगा वो फिक्स होता है। छोटा हो बड़ा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका वजन कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटा हो बड़ा हो, उससे बड़ा हो, उसका घनत्व जो होगा हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा। तो याद रखेंगे पदार्थ का मात्रा बदलने पर उसका घनत्व नहीं बदलता है। मात्रा मतलब उसका अमाउंट। दूसरा याद रखिए दोस्तों, पदार्थ का आयतन बढ़ाने पर उसका घनत्व घट जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, घनत्व को अगर बढ़ाना है तो द्रव्यमान को बढ़ा लीजिए। तो ज़्यादातर केस में द्रव्यमान बढ़ाना संभव नहीं होता है। हम लोग घनत्व को अगर बढ़ाना घटाना है तो आयतन को बढ़ा घटा के इसको हम पूरा कर सकते हैं। तो आयतन पे बहुत निर्भर होगा, ध्यान रखिए। ठीक है। तो अगर किसी पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है तो घनत्व कम हो जाएगा, और किसी पदार्थ का आयतन घट जाता है तो घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रखेंगे, कहीं द्रव्यमान पे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। कहीं द्रव्यमान को बढ़ाना घटाना आसान नहीं है, लेकिन आयतन को घटाना बढ़ाना आसान है। ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पदार्थ का आयतन अगर बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आयतन अगर कम होगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि उल्टा रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों याद रखेंगे, दूध से
क्रीम अगर निकालते हैं, दूध से क्रीम जो निकाला जाता है, हम लोग जो दूध यूज करते हैं उसमें 3 तरह का होता है, क्रीम वाला, बिना क्रीम वाला। तो उससे क्रीम निकाला जाता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन द्वारा। तो उससे जो क्रीम अगर निकालिएगा दूध से, तो दूध का जो घनत्व होता है बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बात समझ में आया। अब ध्यान रखना है, पदार्थ को गर्म करेंगे, किसी भी पदार्थ को अगर गर्म करेंगे तो अधिकतर पदार्थ को अगर आप गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, उसका मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा। तो किसी पदार्थ को अगर गर्म कीजिएगा तो उसका मॉलिक्यूल जो है, उसका अणु दूर दूर जाएगा, तो क्या हो गया, आयतन बढ़ गया। और आयतन बढ़ेगा तो उसका जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले समझिए, किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पदार्थ को गर्म करने पर उसका घनत्व घट जाता है, क्या कि उसका आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर लिखवा चुके हैं, घट जाता है क्योंकि आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन पानी के केस में अपवाद है, कुछ अपवाद भी है, कुछ ऐसा भी पदार्थ है जिसको आप गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन बढ़ेगा नहीं, घटने लगेगा, जो अपवाद यहाँ पे बताने जा रहे हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना, पानी का जो घनत्व होगा कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml या 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। क्या कि मिलीलीटर को ही हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का मान बराबर होता है। तो पानी का जो घनत्व होगा अधिकतम कितना पर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसको थोड़ा आगे हम समझाते हैं। तो देखिए, पानी को अगर गर्म कर, किसी पदार्थ को गर्म कर रहा है तो आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन पानी में उल्टा होता है। पानी को गर्म कीजिएगा तो उसका आयतन 4 डिग्री तक बढ़ेगा नहीं, घटेगा। तो पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री तक इसका आयतन क्या होता है, घटता है। फिर 4 डिग्री के बाद क्या होगा, बढ़ेगा। अब डेंसिटी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पानी का आयतन 4 डिग्री तक घट रहा है, उसके बाद बढ़ रहा है, तो घनत्व क्या हो जाएगा, 4 डिग्री तक क्या होगा, बढ़ जाएगा। 4 डिग्री तक क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और 4 डिग्री के बाद क्या होगा, घटने लगेगा। इसीलिए ध्यान रखेंगे, पानी का घनत्व 4 डिग्री पर अधिक होगा। तो पानी को गर्म करने पर 0 से 4 डिग्री तक घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। और उसके बाद जो होगा, आयतन क्या होने लगेगा, आयतन बढ़ने लगेगा। इसीलिए जो घनत्व होगा वो क्या होगा, कम होने लगेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, बस यहाँ पे सिंबल में बना देते हैं, याद रखिएगा। पानी के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन जो होगा, आयतन, ठीक है, कम होगा, और घनत्व जो होगा क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिक होगा। आप पैरों लगा देते हैं, अधिक होगा। तो इसको आप याद रखेंगे, इस पर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। पानी के लिए 4 डिग्री सेल्सियस होगा, अधिकतम घनत्व होगा, जबकि उसका आयतन कम होगा, ठीक है। तो पानी यहाँ पे अपवाद है, पानी को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ना चाहिए लेकिन घट रहा है, और 4 डिग्री के बाद क्या होगा, उसका आयतन बढ़ना स्टार्ट होगा। तो जब बढ़ना स्टार्ट होगा तो घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं घनत्व आपको समझ में आ गया होगा, और घनत्व से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे प्रश्नों को बता दिए हैं। दोस्तों बस हम यही चाहते हैं, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा दें, जिससे आपका साइंस का जो लेवल है वो बेस्ट हो जाए। और निश्चित है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझा पा रहे हैं, और हमको पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जो हम इसको नहीं समझे, और समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जो सर हम समझ गए हैं। अगर नहीं समझे तो भी लिखिए हम नहीं समझे, इसको दोबारा हम समझाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।